एक हफ्ते फिर से एक बार और हम परमेश्वर के वचन के साथ बपतिस्म क्या है उसी के बारे में सीखने के लिए एक और हफ्ता परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। समझता हूँ कि आप लोग समझ में आया है बपतिस्म क्या है, बपतिस्म क्यों लेना है, कौन लेना है, न इसका मतलब क्या है। सब बातें हमने पिछले 7 हफ्ते डिटेल्स में देखा था। हम जानते हैं कि बपतिस्म का मतलब बपतिस्म के द्वारा पहले हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्य को मार डालता है, क्रूस पर चढ़ाता है। कभी भी वो हमारा पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव वापस हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, है ना। एक बार क्रूस पर चढ़ा दिया तो, मार डाल दिया तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ क्रूस पर चढ़ाना नहीं है, क्रूस पर चढ़ा के उसको मार डालना है ना। ये सब रोमियो की किताब 6वीं अध्याय में हमने देखा था। और मारने के बाद उनके साथ दफाना है ना, मिट्टी में देना है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उद्धार मिट्टी में रखने के बाद उसने जी उठाया है, ऐसी हम भी पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा एक नया अनुभव में हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ बाहर आना है ना। उसके बाद पांचवा हमने देखा था कि गलातियों की किताब 3 अध्याय 27 पद में लिखा है, हम उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पाता है। जब हम बपतिस्म होकर बाहर निकलता है, उसके बाद हमारा पुराना मनुष्य को कभी कोई देखना नहीं है, हमारे द्वारा प्रभु को देखना है, हमारे ऊपर प्रभु होना चाहिए, है ना। उसके बाद छठवा हम देखा था कि प्रभु के साथ हम जिएगा, है ना, प्रभु के साथ जीना है। इसी बात बपतिस्म के द्वारा हमको सिखाता है ना। वो जो कोई ये समझकर ही बपतिस्म लेना है, कोई बोलेगा तो उससे कोई मतलब है नहीं है। ये परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर का आज्ञा है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुम दुनिया में कोने कोने पे जाकर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बना दो, लोगों को पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लेना है। ये परमेश्वर का आज्ञा है ना। इसलिए जिसने जिसने उद्धार पाया है, जिसने जिसने प्रभु यीशु मसीह को बातों को सुना है, वो इसी बात को समझकर लेना है। पिछले कई 2 हफ्ते से हमने देखा था कि बपतिस्म लेने वाला कौन है ना। कौन है लेने वाला? परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से लोग आके हमसे प्रभु का प्रेम, प्रभु का छुटकारा का काम, कालवरी क्रूस का बलिदान, इसी के बारे में हमको बताता है। जब हमारे हृदय में वो विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारा पापी एक अवस्था से हम एक पवित्र जीवन की ओर हम आता है, वही लोगों को बपतिस्म लेना है। बपतिस्म लेने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, एक व्यवस्था को छोड़कर। जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, वो लोग ही बपतिस्म लेता है। उसी के अलावा कुछ चीज का जरूर नहीं है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि प्रेरितों की काम 2 अध्याय और 41 पद में पहला पौलो पत्रोस ने सुसमाचार का सभा कराया था। उसी दिन उसी का
बातों को किसने मान लिया है, वो लोग उसी को बपतिस्म लिया है। उसके बाद प्रेरितों की काम 8 अध्याय 12वें पद में हमने देखा सही था कि आ, आ, ये शमरिया का स्त्री पुरुष जिसने जिसने विश्वास किया है, वो लोग बपतिस्म लिया है। उसके बाद हम वो खोजे के बारे में देख रहा था, इथियोपिया की रानी की भंडार का काम करने वाला वो व्यक्ति जा रहा था। जब फिलिपोस जाके उनसे सुसमाचार की बातें सुनाया, सुसमाचार की बातें सुनने के टाइम वो खुद विश्वास होकर पानी देखा है। जब पिलातोस सॉरी फिलिपोस से कहा है, ये देख पानी है, अभी मैं बपतिस्म ले सकता ही क्या, है ना। उसने बोला यदि तुम विश्वास कर रहे हो तो तुम बपतिस्म ले सकता है ना। बपतिस्म के लिए प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धार करता है, मेरे पाप के लिए उसने मरा है, उसी का मृत्यु के द्वारा मेरा पाप से मेरा छुटकारा मिला है। मैं अभी नरक में जाने वाला नहीं है, नरक का पूरा बोझ मेरा ऊपर से हटा दिया है ना। इसी बात को अच्छी तरफ से समझकर अपना हृदय में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, मेरा जीवन में परिवर्तन आ गया है। मेरा पुराना जीवन को, पुराना मेरा स्वभाव को मैंने काल्वरी क्रूस पर चढ़ाकर मार डाल दिया है। अभी मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान के अनुभव में मैं जी रहा है। इसी बात को किसने किसने अच्छी तरफ से हृदय में विश्वास किया है, वही लोगों बपतिस्म लेना है ना। और कुछ ये नहीं है, कोई वजन ज्यादा पढ़ना ये कुछ जरूर नहीं है, वो सब हम बाद में पढ़ते आगे बढ़ना है। सिर्फ हमको उद्धार क्या है, पहला आज्ञा क्या है, इसी बात को दोनों हमको ध्यान करके, स्पेशली हम उद्धार पाया हुआ है, हम विश्वास किया हुआ लोग हैं, हमारा पुराना स्वभाव से हम बिल्कुल चेंज हो गया है। मेरा उद्धार पाने से पहले मैं कैसा था ऐसा नहीं है मैं अभी। उससे मेरा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। ये किसको मालूम है? जिसने उद्धार पाया है उसी को मालूम। यदि हम देखता है ये पाव में मरा हुआ लोग, उसी का पुनर्जीवन हो रहा है। यदि पाव में हम मरा नहीं है, अभी भी मेरा अंदर पाप भी काम कर रहा है, मेरा हृदय में अभी भी शैतान का बातें मेरा हृदय में अभी भी है, मेरा हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, वो उद्धार नहीं पाया है। ये मुझे मालूम है मेरा उद्धार हुआ ही क्या, आपको मालूम है आपको उद्धार हुआ ही क्या। विश्वास के साथ उद्धार होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम एक बार अपने आप को एक बार समझ ले, हमने उद्धार की रास्ते में आ गए क्या। एक और पद खोजे का हमने देखा था, उसके बाद एक और पद पढ़े, प्रेरितों की काम 18 अध्याय 8वें पद। प्रेरितों का काम 18वें अध्याय 8वें पद। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरुद्धी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। है ना, उधर भी वही बोल रहा है, वचन सुना, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया,
है ना। ये तीन तरीका है, वचन सुनना, विश्वास करना, बपतिस्मा लेना। इसके अलावा इसी के अंदर कोई भी जरूर नहीं है। ये परिवार भी कोरिंथिया में कितना विश्वासी लोग थे, वो भी सब ऐसी काम किया। कई सालों से हम वचन सुन के आ रहा है ना, जूम मीटिंग के द्वारा, हमारा कलीसिया में, संडे स्कूल में, सब हम वचन सुन के आ रहे, सुन के आ रहे, सुन के आ रहे। पाप क्या है, पाप का फल क्या है, पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, मेरे को पाप को बचाने के लिए मेरे को क्या करना है, हमारा हृदय में अंगीकार करना है हम पापी है, वो हमारा मुंह से हमको बताना है मैं पापी हूं। पाप का फल मृत्यु है, वो भी नरक का मृत्यु। उसी के अंदर से बचाने के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसी अनुभव में होके गया है। मृत्यु हमारे लिए सहा है कालवरी क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसी को मरने का जरूर नहीं था, परंतु हमारे पापों से हमको बचाने के लिए परमेश्वर को मनुष्य अवतार होकर इस दुनिया में आना पड़ता था। मरने के लिए वो जन्म लिया। हम सब जीने के लिए जन्म लेता है, सिर्फ इस पृथ्वी पे एक व्यक्ति ने मरने के लिए जन्म लिया है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हमारा पाप का दंड उसी के ऊपर आने का है, उसी के द्वारा हमारा उद्धार पाना है। ये वचन हमने सुना है, वो वचन को हमको विश्वास करना है, हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन लाना है। वो विश्वास कर कर हमारा परिवर्तन लाकर हमको उद्धार पाना है ना। ये परमेश्वर का वचन में यही बात को लिखा हुआ है। और हम प्रेरितों की काम 19 अध्याय 5वें पद। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। है ना, ये सुनकर क्या है, उसी के ऊपर परमेश्वर का वचन पौलुस ने एफेसुस की विश्वासी लोगों को सुनाया। सुनाने के टाइम वो बात सुनकर विश्वास कर कर उन लोग ने बपतिस्मा लिया। है ना, कहां कहां पहला शताब्दी में कितना कलीसिया का लोग है, कितना व्यक्ति लोग है प्रभु यीशु मसीह में आया है, बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर का वचन सुना, वो उनका हृदय में काम किया है, वो विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है ना। यदि आप लोग कितना आज शिवराज है, अमन है, यनोश है, गौरव है, मोहिनी है, मुस्कान तो बपतिस्मा लिया है, नंदनी नंदनी अभी बपतिस्मा नहीं लिया है ना। ये ओप्पो कौन है, राहुल बपतिस्मा नहीं लिया है, संजय बपतिस्मा नहीं लिया है, सोफिया नहीं लिया है, विजय ने तो लिया है। ओप्पो कौन है, ओप्पो 3X। पता नहीं सर जी वो कौन है। ठीक है, यदि उद्धार पा लिया, बपतिस्मा लिया तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं लिया है ना। इतना लोग बपतिस्मा नहीं लिया है, इसलिए पिछले इतना हफ्ते से आप लोगों को यही बात को समझा रहा है। मेरे हिसाब से आप लोग सब पढ़ा लिखा बच्चे लोग हैं, समझने के लिए इशारा काफी है ना। पवित्र आत्मा आपके हृदयों में बात किए तो परमेश्वर सहायता करे, इसी आज्ञा को हम पालन करें, है ना। और भी हम बहुत सारा दृष्टांत हम देख सकता है। प्रेरितों की काम 10 अध्याय 48 पद। 10 का 48। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह ने नाम में बपतिस्मा लिया दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की, कुछ दिन हमारे साथ रहे। 10 का 48। 10 का 48। आगे पीछे प्रेरित थोड़ा वही पढ़ना। काम। कुरनेलियुस का बपतिस्मा के बारे में लिखा होगा ना। प्रेरित वही काम है ना। हम्म। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह ने नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे हाँ, विनती की।
है ना। कुरनेलियुस का परिवार हम मालूम है, पहली अन्य जाति लोगों से प्रभु यीशु मसीह में आया हुआ व्यक्ति है कुरनेलियुस, है ना। उसको स्वप्न में दिखाया है, पतरस को जाके लेके आ जाओ, पतरस से सुनो। पतरस को भी परमेश्वर ने स्वप्न में दिखाया है ना। इसलिए पतरस उधर जाकर सुसमाचार सुना है। कुरनेलियुस ने उनका परिवार को, उनका रिश्तेदार को, सबको लेके आया है। उन लोग ने बपतिस्म लिया है ना। अभी हम जानता है कि छोटा बच्चे लोगों का बपतिस्म के बारे में कई नामधारी कलीसिया का लोग बच्चे बच्चे लोगों को बपतिस्म देता है। इसलिए वो बोल रहा है कुरनेलियुस का भवन में पूरा परिवार के साथ बपतिस्म लिया है, उसका मतलब उसमें छोटा बच्चा भी होगा। इसलिए छोटा बच्चों को बपतिस्म लेना गलत नहीं है, परंतु उधर हम बहुत क्लियरली लिखता है जिसको ये विश्वास करने के लिए समझदार है, किसने विश्वास किया है, वही उनका परिवार में बपतिस्म लिया है। वो उम्र में कोई फर्क नहीं है, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 100 साल का हो, कुछ भी हो, परंतु बातों को समझने का हृदय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। ऐसा लोग ही बपतिस्म लिया है, और कोई उसी में बपतिस्म नहीं लिया है। इस बात को हम देख सकता है ना, जब वो भी परमेश्वर का वचन को उसने सुना है। और 16 का 15 पढ़ना ब्रदर। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। नहीं, उसी उसी के पहले कुरनेलियुस का और हम वो पद भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कौन बच्चे लोग लिए क्या नहीं लिए क्या। 10 का 24 और 33। और दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे, और कुरनेलियुस ने अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था। और 33। तब मैंने परंतु तेरे पास लोग भेजे, और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। है ना। उसके बाद 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों को पर उतर आया। ना उसका बाद 43। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। है ना। वो तो बहुत क्लियरली लिखा है, वचन कौन सुन सकता है, वचन कौन विश्वास कर सकता है, वही लोग ही उद्धार पाएगा, वही लोग ही बपतिस्म लिया है। उसमें छोटा बच्चा शामिल है नहीं है, छोटा बच्चा कर भी नहीं सकता है। बिना समझ कर हम इसी को लेना ही नहीं है। आप उम्र में भी बड़ा होगा, यदि आपको ये वचन आप अंगीकार नहीं कर पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप विश्वास ठीक से नहीं कर पा रहा है, यदि वजन में आप छोटा बच्चा है तो आप कभी नहीं लेना। उम्र में आप बड़ा है परंतु वचन में छोटी बच्चा है तो आप कभी नहीं लेना। वचन में भी आपको बड़ा बनना है, उसके बाद उनको बपतिस्म लेना है। उन लोगों ने विश्वास किया है परमेश्वर का वचन को, उन लोगों ने सुन लिया है ना। उसके बाद हम देख सकता है कि उसी के ऊपर आत्मा आ गया और अन्य भाषा में काम किया, बात किया है ना। वो विश्वास किया है वही लोगों को ही वो कर सकता है। उसके बाद लिदिया लुदिया का वो 16वें अध्याय में भी हमने देखा है, उधर भी हम देख सकता है कि वो भी 16 का 14-15 एक बार और पढ़ना ब्रदर। और लूदिया नाम थुआथीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री
सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। देखो इधर भी क्या क्या हुआ। सबसे पहले पौलुस ने सुसमाचार बात कर रहा, सुसमाचार सुना रहा है ना। सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। उसी के बाद लिखा है लिदिया ने ये अच्छी तरफ से सुना है, ध्यान से सुना है वो, है ना। उसके बाद उनका हृदय को खोला है, विश्वास करने के बाद वो बपतिस्मा लिया, है ना। परमेश्वर कोई सुनाने वाला होना चाहिए, सुसमाचार कोई सुनाने वाला होना चाहिए, सुसमाचार सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अच्छी से समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उसके बाद बपतिस्मा लेना है ना। इसलिए 7-8 हफ्ते से इतना मेहनत कर रहा है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था। जिसने टेस्टिमनी दिया है उन लोगों को बपतिस्मा दे सकता है ना। कई लोग ऐसी बपतिस्मा लिया है बिना जानकारी में, मालूम ही नहीं है क्यों बपतिस्मा लिया है। परंतु आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी एक अवस्था आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। बाद में पूछेगा भैया आपने बपतिस्मा क्यों लिया, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसी बात को बहुत अच्छी तरफ से हमको समझना है ना। उसके बाद अभी हम 16वें अध्याय 30 से लेकर 34 तक पढ़ना ब्रदर। दूसरा एक बपतिस्मा के बारे में उधर हम देख सकता है। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो देख, ये रियल अच्छी तरफ से वचन समझकर सुनकर विश्वास करके बपतिस्मा ले लेगा तो ऐसी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाता है। हम इसका घटना को हमको मालूम है ना। पौलुस और सिलास मार्केट में सुसमाचार सुना रहा था, जब यहूदी लोग ने उन लोगों को पकड़कर बंदी गृह में डलवा दिया है। अर्धरात्रि में शिलास और पौलुस बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना किया है, गाना गाया है। जब बंदी गृह का हर एक दरवाजा खुल गया है ना, ये आवाज सुनकर उसी का जेलर वो उठ गया। उसने देखा तो भैया दरवाजा सब खुला है, अभी मैं क्या करूं। कल यदि ये कैदी कोई भी उसमें से बच गया तो मेरा जान कल सुबह जाएगा। इसलिए उसने क्या सोचा है, अरे भैया सरकार मुझे मार डालने से अच्छा है मैं खुद ही मारो। उसने तलवार लिया है, तलवार से मारने के लिए आया। जब पौलुस आवाज लिया है, नहीं 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 नहीं, हम सब लोग इधर है, आप मारने का जरूर नहीं। उसके बाद ये जेलर भी बहुत अचंभित हो गया, देख ये कौन है ऐसी बड़ा बड़ा काम करने वाला। उसी टाइम पौलुस ने उनसे सुसमाचार सुनाया। देख, सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो जेलर और उनका घर का हरेक लोग उनका बातें सुना है। उसके बाद वो विश्वास किया है, वो बपतिस्मा लिया है। उसके बाद किसको वो कुछ घंटे पहले मारा था, पौलुस को सीलास को ये जेलर मार रहा था कुछ घंटे पहले। अभी हम देखेंगे तो उधर हम देख सकता है कि उसको अपना घर पे लेकर उन्हीं का काम को धो रहा है, साफ कर रहा है, दवाई लगा रहा है, खाने के लिए दे रहा है? बहुत इतना एक परिवर्तन, ये उद्धार का हकीकत में उद्धार आ जाएगा तो
उद्धार के पहले पौलुस को और सीलास को मारने वाला जेलर उद्धार पाने के बाद जिसको उसने मारा उनका शरीर में काव आ गया है, वो काव को दवाई सब लगाकर उसी का सेवा कर रहा है, उसको खाना पिला खिला रहा है, उसी का बात सुन रहा है ना। ये उद्धार पाने वाला लोगों का जीवन में ऐसी परिवर्तन होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, परमेश्वर में विश्वास करने के द्वारा पूरा परिवार का लोग आनंदित होगी, आनंदित होगी, आनंदित होगी ना। उद्धार पाया बपतिस्मा लेने वाला लोगों के जीवन में आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में उद्धार का आनंद अभी तक नहीं हुआ है, प्रिय भाइयों बहनों, बपतिस्मा नहीं लेना है। एक जेलर के घर पे हम देख सकता है कि उसने वचन सुना है, अंगीकार किया है, उसने पूरा चेंज उनका जीवन में आ गया है, वह पूरा परिवर्तन उनका जीवन में आ गया है, आकर वो आनंदित हो गया है, आनंदित हो गया है। इधर भी कुछ लोग ऐसे बोलता है, इसमें भी घर पे भी बच्चा लोग होगा, परंतु हम जानता है कि उधर कौन परमेश्वर का वचन सुन सकता है, कौन समझ सकता है, कौन विश्वास कर सकता है, वही लोग ही बपतिस्मा लिया है। छोटा बच्चा है तो उनको बपतिस्मा नहीं लिया है, इसी बात को हम अच्छी तरफ से हम समझ सकता है ना। अभी प्रेरितों का काम 18 अध्याय की 8वें पद में हम क्रिस्पोस और उसी का परिवार के बारे में भी हमने देखा है। कोरिन्थियों का लोग, उधर भी हमने क्या देखा था, वचन को सुना है, प्रभु में विश्वास किया है और बपतिस्मा लिया है ना। ये तीनों चीज हम उधर देख सकता है। उसके बाद पहला कोरिन्थियों 1:16 पढ़ना ब्रदर। और मैंने स्तेफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। ये ना, इधर भी हम देख सकता है कि पौलुस वो स्टेफानोस के घर वाले को भी बपतिस्मा लिया है। उसके बारे में हम 16 अध्याय 15 और 16 पद और पढ़ो। और आ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम मेरे नाम पर मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। और मैंने स्तिफनास के एक घराने को भी बपतिस्मा दिया। ना, इधर भी वो स्टेफानोस की घराने के बारे में वो भी विश्वास पौलुस ने सुसमाचार सुनाया है, सुसमाचार सुना के विश्वास किया है, विश्वास के द्वारा ही वो लोग बपतिस्मा लिया है ना। इसलिए हमको ये बहुत जरूरी है, सुसमाचार सुनना, ध्यान देना, विश्वास करना, हृदय में परिवर्तन होना, मन फिराना, पुराना स्वभाव को मार डालना, पुराना स्वभाव बिल्कुल हटाना। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17वें पद में लिखा है, जो कोई प्रभु में आया है वो नया सृष्टि बन जाता है। एक नया सृष्टि हमको होना चाहिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा ले सकता है, नहीं है तो हम क्या है, बपतिस्मा नहीं ले सकता है ना। कि कहाँ कहाँ प्रेरितों के कामों में ही हम बपतिस्मा के बारे में देख सकता है। कहाँ कहाँ हमने देखा है, पहला दूसरा अध्याय से लेकर दूसरा अध्याय में, 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय में और 10वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, इधर सब दूर पहला शताब्दी का लोग बपतिस्मा लिया है। वो उनके बीच में वचन सुनाने वाला था, वचन सुना है, मन फिराया है, उसके बाद बपतिस्मा लिया। नहीं है तो हम बपतिस्मा नहीं ले सकता है। ये परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा है।
ये कभी भी उद्धार के लिए नहीं है। बहुत सारा लोग सोचता है उद्धार के लिए बपतिस्म जरूरी है, परंतु उद्धार के लिए बपतिस्म कभी भी जरूरी नहीं है। बपतिस्म किसको जरूरी है? जिसने उद्धार पाया है, जिसने वचन सुना है, जिसका हृदय में वचन काम किया है, जिसका हृदय में पाप से छुटकारा पाया है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को विश्वास किया है, उसी के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। उसके बाद ही हम बपतिस्म ले सकता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्म लेकर, वो हमारा इस बपतिस्म नहीं है, वो दूसरा बपतिस्म है, परंतु उधर भी हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्म लेकर बाहर निकल रहा था, जब स्वर्ग का दरवाजा खोलकर परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम उद्धार पाके परमेश्वर का पहला आज्ञा पालन करेंगे तो हम परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन जाता है। उसी के द्वारा परमेश्वर में बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाता है। अब लोगों से कई लोग हो सकता है कई सालों से उद्धार पाया होगा, बपतिस्म नहीं ले रहा है, परमेश्वर का हृदय में दुख हो जाता है। बपतिस्म लेने के द्वारा परमेश्वर का हृदय में आनंद हो जाएगा, तो यदि हम वो आज्ञा को पालन नहीं करेगा, प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर का हृदय में बहुत दुख हो जाता है। इसलिए आप सोचो, मैं परमेश्वर को स्वर्ग में एक दुख होने का कारण बन रही क्या? और ऐसी है तो मैं बपतिस्म लेकर मैं स्वर्ग में परमेश्वर में एक आनंद, एक खुश अनुभव, परमेश्वर को खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखा है वो जेलर का घर पे बपतिस्म लेने के द्वारा स्वर्ग में भी आनंद हो गया है, जेलर का घर पे भी आनंद हो गया, स्वर्ग में भी आनंद, पृथ्वी पे भी आनंद। कितना एक बहुत बड़ी बात है परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। समझ में आया बच्चे लोग? पिछले 8 हफ्ते हो गया हम कुछ सीखे सीखे आ रहा है ना। आगे अगले हफ्ते और हम ले लेंगे। अगले हफ्ते मैं नहीं सिखा दूंगा, आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछना है, आपसे मैं पूछ लूंगा बपतिस्म क्या है, उसका मतलब क्या है, आप लोगों ने उद्धार पाए क्या, है ना। ऐसी ऐसी बातें हम ओपन डिस्कशन, ऐसा मत करना ओपन डिस्कशन है तो कोई आएगा नहीं है, जुड़ेगा नहीं, ऐसा मत करना है, क्योंकि अच्छी तरह से समझकर हमको ये करना है, नहीं तो प्रभु का नाम भी खराब हो जाएगा, मनुष्यों के सामने भी प्रभु का काम हम खराब बनने वाला बन जाएगा। इसलिए हम ऐसा ना बने, अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरफ से मेरा जीवन में उद्धार मैंने पाया है, मेरा जीवन में कोई परिवर्तन लाया है, मेरा पुराना मनुष्यत्व को, पाप का स्वभाव को मैंने काल्वरी क्रूस पर चढ़ा दिया है, मार डाल दिया है, गाड़ दिया है। ऐसी स्थिति किसके पास है? वही करना है ना। इसलिए अभी 1 महीना है, मेरा हिसाब से मैंने क्या बताया है आप लोगों ने नोट करके रख दिया होगा। मालूम नहीं है नोट कर रही क्या, नहीं कर रही क्या। यदि नोट करके रख दिए हो तो उसी को रिव्यू करें, समझ ले, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु पहले हमको ये करना है उद्धार। यदि कोई अभी तक उद्धार के रास्ते में नहीं आया है, मेरा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, पहले भी मैंने मेरा माँ बाप का बात नहीं सुनता था, अभी भी मैं बात नहीं सुन रहा है, ऐसी है तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन होना चाहिए, है ना। कुछ लोग पूछेगा उद्धार पा लिया, बपतिस्म ले लिया, रोटी तोड़ रहा है, आपके आपके जीवन में गुस्सा नहीं होता ही क्या? अनाज्ञाकारिता नहीं होता ही क्या? है ना। ये हमारा ये शरीर शैतान का अधीनता का शरीर है।
हमको पहला हमारा जन्म का पाप का छुटकारा मिलना है। जब हम उद्धार पाता है, भजन सुनता है, विश्वास करता है, हमारा जन्म की पाप का, और जब तक हमने किया है वो पाप का माफ प्रभु करता है, कभी नहीं याद नहीं करेगा। उसके बाद पत्र यूहन्ना भी बोल रहा है, इस दुनिया में रहने के टाइम कोई ऐसा नहीं बोल सकता है मैं बिल्कुल पाप नहीं करता है, मेरा विचार में पाप नहीं आता है। ऐसी कोई बोल रहा तो यूहन्ना बोल रहा है वो चोर है, वो नहीं सकता है। हम किसी को उंगली भी नहीं उठा सकता है ना। ये जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में कमजोरी है। उसका मतलब यही नहीं है उसी के कारण हम पाप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा नहीं। हमको उसी के लिए भी कंट्रोल करना है। यदि हमारे जीवन के कोई पाप करने का मौका आ जाता है, जब हमको ब्रेक एंड क्लच पकड़ना है, भैया मैं प्रभु का बच्चा है, मैंने उद्धार पाया है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं कलीसिया में शामिल हो जाता है, इसलिए मैं उसी में फंसना नहीं चाहिए, मैं उसी से दूर होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि पाप हमारे सामने आएगा, पाप हमको अपना अधीनता में करने के लिए शैतान हमेशा काम करेगा, परंतु हमको क्या करना है, पाप देखते हुए उससे हमको दौड़ना है, उसी से हमको झगड़ना है, उस वो हमारे ऊपर अधीनता नहीं करना है। यदि बाई चांस कोई गलती हमारे जीवन में आ गया है, मन फिरा कर हम प्रभु के पास जाओ, प्रभु हमारा पाप को बिल्कुल धोएगा, है ना। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकता है कोई उद्धार पा लिया है उसके जीवन में पाप नहीं आता है, गुस्सा नहीं होता है, झूठ नहीं बोलता है। कभी कभी बाई चांस हो जाता है। वो जब हम कंट्रोल करता है ना अपने आप, आत्मिकता में हम बढ़ते जाता है, उसी टाइम हम उससे दूर हो जाता है। परंतु हमारा आत्मिक जीवन इतना अच्छा नहीं है, हम उसी में फंसते जाता है, फंसते जाता है, फंसते जाता है, पाप हम करते जाता है, करते जाता है। आत्मिकता में हम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यदि हम आत्मिकता में आगे बढ़ता है, परमेश्वर का वचन के हमारे हृदय में रहता है, परमेश्वर का वचन हम सीखता है, ध्यान करता है, वो हमारे हृदय में है, तो जब कोई ऐसी ऐसी अवस्था हमारे जीवन में पाप का अवस्था करने का जीवन में आता है, जब हमारे हृदय में पवित्र आत्मा काम करता है, हमारे हृदय में हमने सीखा हुआ ध्यान दिया हुआ वचन हमको ध्यान याद दिलाता है, नहीं 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 नहीं, करना नहीं, करना नहीं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ऐसे हम दूर होकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है ना। मैं अभी इधर समाप्त करता हूं। बच्चे लोगों को समझ में आया होगा। अगले अगले महीने का आखिरी दिन में प्लीज सब इकट्ठा हो जाइए, अपना अपना विचार, अपना अपना कुछ डाउट है, कुछ है तो, यदि कोई अभी भी उद्धार नहीं पाया है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, प्लीज परमेश्वर का सुसमाचार आप लोगों के हृदय में बात करें, आपका हृदय परमेश्वर के लिए दे। उसके बाद वापस आकर उद्धार पाने के बाद हम बपतिस्मा ले सकता है। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो।